नमस्कार दोस्तों, मैं काजल आपका स्वागत करती हूँ उजांग टाइम्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं उजांग सर की कलम से उजांग सर का व्लॉग। चीन की सरकार के द्वारा वैश्विक सुरक्षा पहल यानी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव GSI की पहल की गई है। इसका उद्देश्य एक ऐसा एशियाई सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करना है जिसमें टकराव, गठबंधन और जीरो सम अप्रोच की जगह संवाद, साझेदारी और सभी का लाभ हो सके। ये भी माना जा रहा है कि चीन ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब बीजिंग को इस बात की चिंता सता रही है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार कर सकता है। इसके चलते चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कई सी भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। चीन की सरकार इसी के चलते सुरक्षा मोर्चे पर एक नए मोर्चे को आकर देख रही है। किस प्रकार चीन देश अन्य देशों के साथ बातचीत और साझेदारियों के जरिए अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत कर सकता है। इससे पहले यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के साथ खड़े होने पर चीन को वैश्विक स्तर पर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भारत के लिए GSI लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में एक तरफा रूप से यथास्थिति को बदलने की कोशिशें के रूप में सामने आ सकती है और चीन की इसी रणनीति के चलते जो सैन्य गतिरोध पैदा हुआ है वही डोकलाम और लद्दाख में नजर आया था। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार GSI के अंतर्गत बीजिंग भारत और दक्षिण एशिया के दूसरे देशों को अपनी खुद की एक व्यापक एशियाई सुरक्षा संरचना के अंतर्गत लाने के लिए प्रयास करेगा, क्योंकि अमेरिका इंडो पैसिफिक रणनीतिक ढांचे के तहत क्वाड और AUKUS यानी ऑस्ट्रेलिया, UK और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते के जरिए इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है और भारत भी इंडो पैसिफिक में स्वतंत्र और नियम आधारित व्यवस्था की बात लगातार कर रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत दौरे के दौरान इस आशय का एक संकेत दिया था कि जब उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ बैठक में इस बात पर जोर दिया कि सीमा विवाद को समांतर और अलग रखते हुए व्यापार और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। पिछले कुछ समय से दुनिया भर में चीन की इस बात को लेकर निंदा हो रही है कि वो रूस के द्वारा यूक्रेन हमले के मुद्दे पर रूस का साथ दे रहा है। हालांकि चीन के उप विदेश मंत्री ने इन दावों को जोरदार खंडन किया है। चीन उस आरंभ से ही रूस के यूक्रेन पर हमले की योजना से वाकिफ था। चीन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये महत्वपूर्ण पहल शांति की कमी को दूर करने के लिए एक मौलिक समाधान पेश करती है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में चीनी दृष्टिकोण को दुनिया के सामने रखती है। हालांकि अनेक सुरक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि चीन की GSI पहल विश्व शांति के लिए नहीं बल्कि चीन का उद्देश्य ये दिखाना है कि अमेरिका इस समय विश्व शांति के लिए खतरा बन रहा है और चीन अमेरिकी के द्वारा पैदा की गई समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। भारत चीन की इस पहल पर करीबी नजर बनाए हुए है कि चीन का उद्देश्य क्या है। चीन जिस अविभाज्य सुरक्षा GSI के अंतर्गत एक संवाद, साझेदारी सुरक्षा समुदाय बनाने की बात कर रहा है। दरअसल चीन को अब नेटो के पूर्व की ओर विस्तार की भी चिंता सता रही है, क्योंकि जापान ने एशिया पैसिफिक साझेदारियों के साथ रिश्ते मजबूत करने की नेटो की कोशिश पर भी अनुकूल रूप का संकेत दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन भारत पर इस रणनीति को पहले ही आजमा चुका है। लद्दाख का गतिरोध इस नीति का परिणाम था। विशेषज्ञों के अनुसार यूक्रेन पर रूस का आक्रमण भी ऐसी ही रणनीति के तहत किया गया है। चीन ताइवान के मुद्दे पर भी यही रणनीति अपना सकता है। ताइवान के द्वारा दुनिया को लगातार इस विषय पर आगाह किया जा रहा है कि चीन उसी प्रकार ताइवान पर हमला कर सकता है जैसे रूस ने यूक्रेन पर किया है। प्रोफेसर जैकब के अनुसार चीन अब उससे आगे बढ़ेगा जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जरिए आर्थिक विकास का रास्ता था और वैश्विक सुरक्षा पहल में ज्यादा आत्मविश्वासी और सुरक्षा केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ेगा। इंडो पैसिफिक या नेटो के एशिया प्रशांत संस्करण पर चीन के द्वारा किए जा रहे विरोध ये संभावना पैदा हो रही है कि चीन एशिया में अपने खुद के सुरक्षा प्रदाता बनने का अवसर देख रहा है, जैसा कि उसने एक सीमित हद तक शंघाई सहयोग संगठन के जरिए करने का प्रयास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट उजांग टाइम्स। तो दोस्तों ये था उजांग सर की कलम से उजांग सर का व्लॉग।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे उजांग टाइम्स पर। नमस्कार।